हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है ना, वो 6 स्टैंडर्ड के लिए चल रही है, टेंसेस के ऊपर। और ऑलमोस्ट क्या टेंसेस तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, क्योंकि लास्ट में आ गए हैं इस टॉपिक के। और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं और कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज नंबर को सॉल्व करेंगे। आपकी पॉपुलर बुक BBC कॉम्पैक्टा से है। प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर है 29, मैं आपको बता रही हूँ। एंड मॉड्यूल नंबर है 5। अगर आपके पास ये बुक है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं इसके अलावा अपनी किसी फेवरेट बुक की प्रैक्टिस करना, मेरे साथ सॉल्यूशंस डिस्कस करना, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगी। और अभी फ़िलहाल हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर की प्रैक्टिस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द सिंपल पास्ट। आपको गिवन है कि सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, बस इन्हीं दो टेंसेस में आपको रहना है। और नीचे कुछ वर्ब्स गिवन है ब्रैकेट्स में, इन्हीं टेंसेस के यूज़ को करते हुए आपको इसको फिल करना है। सेंटेंस नंबर 1, मिनी डैश गो होम बिकॉज शी फॉरगेट टू कंप्लीट हर होमवर्क। अब देखो भाई, मिनी जो है वो घर चली गई, उसका होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना वो भूल गई थी। देखो भाई, यहाँ पे जब आपको ये वाले दो टेंसेस गिवन हो ना, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट, तो ये ज़रूर होगा, आप ध्यान से पढ़ना, कि आपको ना दो टास्क, दो एक्शंस गिवन होंगे। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस का एग्जाम्पल देखो फर्स्ट का। यहाँ पे दो एक्शंस हुए हैं, कि एक तो मिनी घर गई है और दूसरा वो अपना होमवर्क करना भूल गई। ठीक है, तो आप क्या करना, दोनों एक्शंस को देखो। जो वाला एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पे तो आप भरना पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और जो बाद में हुआ है वो आप वहाँ पर करेंगे आप सिंपल पास्ट। ठीक है, अब मिनी घर गई, क्यों गई? क्योंकि वो अपना होमवर्क करना ही भूल गई थी। ठीक है, तो अब पहले उसका होमवर्क नहीं हुआ होगा तभी वो बाद में गई है, तो पहला काम क्या हुआ है, वो अपना होमवर्क करना भूल गई। और मैंने बोला था जब पहला काम जो उसके बाद पास्ट परफेक्ट हो, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। तो बाद में कर गई है, सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म V2, और गो की जो सेकेंड फॉर्म है दैट इज़ वो चली गई। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यानी हैड और V3। हैड आपको लगाना है वेदर आपका सब्जेक्ट कोई भी है, एंड V3 जो इसकी होगी ना, वो होगी फॉर गॉटन, यानी फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है। ठीक है, हो गया जी। चलो सेकेंड, मदर डे शी ब्रेकफास्ट आफ्टर शी वॉश द क्लोथ। अब मदर जो है, मदर ने खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, क्या करने के बाद? कपड़े धोने के बाद। तो पहले उन्होंने क्या किया है, कपड़े धोए हैं। ठीक है, और बाद में ब्रेकफास्ट बनाया, तो सिंपल पास्ट। इसकी V2 क्या है जी, 8 की होती है 8। और यहाँ पे बाद उन्होंने पहले क्या कर लिया था, कपड़े धो लिए थे, तो शी हैड तो आएगा ही आएगा। एंड ये जो वॉश है इसकी V3 होती है वॉश्ड। ठीक है, हो गया। नाउ थर्ड वन, माई आंट राइट द लेटर बिकॉज अंकल आस्क्ड हर टू डू सो। मेरी आंट ने लेटर लिखा क्योंकि अंकल ने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। तो पहले बोला होगा तभी उन्होंने लेटर लिखा है ना, तो पहले ये वाला काम हुआ है और बाद में उन्होंने लेटर लिखा है। तो जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट यानी V2। और राइट की सेकेंड फॉर्म क्या है जी, रोट। राइट, रोट, रिटन होता है। अब पहले क्या कहा होगा, अंकल जी ने कहा होगा ना कि भाई लेटर लिखना है। चलो पास्ट परफेक्ट हैड और V3, अंकल हैड, एंड इस आस्क का जो V3 है दैट इज आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ठीक है, फोर्थ वन, व्हेन आई रीच स्कूल द बेल ऑलरेडी रिंग। जब मैं पहुंचा ना स्कूल, तो बेल तो पहले ही बज चुकी थी, पहले बेल बजी है, मैं स्कूल बाद में पहुंचा हूँ। ठीक है, ये काम जो हो गया, यहाँ पे जो काम बाद में हुआ, मैंने क्या बोला, सिंपल पास्ट V2। रीच की V2 क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है जी, रीच्ड। ठीक है, रीच, रीच्ड, रीच्ड। बेल पहले बची है तो हैड और V3, तो बेल यहाँ पे तो लगा दो हैड, ऑलरेडी आपको गिवन है। रिंग की जो V3 होती है दैट इज होती है रंग। ठीक है, रिंग, रैंग, रंग। V2 होती है रैंग, V3 होती है रंग। नाउ फिफ्थ वन, व्हेन आई रीच द हॉल द बैंड फिनिश देयर रिहर्सल। जब मैं स्कूल पहुंचा ना, हॉल में जब मैं पहुंचा, तो बैंड ने अपनी रिहर्सल जो है वो पूरी हो चुकी थी बैंड की। ठीक है, तो पहले ये काम हुआ है, बाद में ये हॉल में पहुंचा, तो बाद में पहुंचने के लिए दूसरा काम के लिए मैंने बोला था V2। रीच, अब तो सिंपल है ना जी, अब तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो रीच्ड, एंड पहले क्या, बैंड की जो रिहर्सल है वो हो चुकी है, हैड, और V2 फिनिश्ड, V3 सॉरी, फिनिश्ड।
फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। नाउ 6th वन, मदर बेक द केक बाय द टाइम हर फ्रेंड्स अराइव्ड। मदर जो है ना, मदर क्या, मदर ने, अब देखो मदर केक बना चुके थे उस समय तक जब उसके फ्रेंड्स पहुँचे, तो पहले केक आपका बन चुका है, ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वाला, तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा। यानी मदर ने केक बना लिया था, तो मदर हैड करते ना, अब इस हैड को पहले ले आओ। क्या मदर ने केक बना लिया था, हैड मदर बेक्ड, V3 क्या है जी आपकी, बेक, बेक्ड, बेक्ड। क्या मदर ने केक बना लिया था बाय द टाइम, उस टाइम तक जब उनके फ्रेंड्स पहुँचे, सिंपल पास्ट V2। अराइव को आपको अराइव्ड करना होगा, ठीक है। ये उल्टा हो गया, अभी तक तो सेंटेंसेस कैसे चल रहे थे, पहले V2 आ रहा था, बाद में हैड और V3 आ रहा था, अब थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है, सेम चीज़। आई डैश नॉट सी अ ग्रीन पैराकिट अंटिल आई डैश विजिट द जू। अब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जब तक क्या हुआ, मैंने नहीं देखा था एक ग्रीन पैराकिट जब तक मैंने जू को विजिट नहीं किया था, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आपको आई को क्या सूट करेगा, हैव, ठीक है, नेगेटिव है तो ये सॉरी हैड। अब ये नॉट तो यहाँ पे गिवन है आपको ऑलरेडी, आपको लगाना ही पड़ेगा। सी को आप कर दो सीम, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। सॉ जो होती है वो V2 है और V3 आपकी सीम। जब तक मैंने जू को नहीं देखा था, तो यहाँ पे आपको विजिट को करना होगा विजिटेड, ये आपकी पास्ट फॉर्म है। नाउ 8th वन, व्हेन आई डैश रीच होम हैरी एंड त्रिशा डैश ऑलरेडी लीव। जब मैं घर पहुँचा तो हैरी और त्रिशला जो है वो पहले ही वहाँ से जा चुके थे, ठीक है। तो पहले ही वो चले गए थे ना, तो पहले काम क्या हुआ, तो चले गए थे जब मैं घर पहुँचा। तो आपको यहाँ पे जो पहले घर पहुँचा वो काम जो पहले हुआ, बाद में हुआ, बाद में घर पहुँचा वो चले गए थे, तो इसको आपको रीच्ड करना होगा, ठीक है। और वो जा चुके थे पहले ही, तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट हैड एंड ऑलरेडी। लीव को V3 कर दो लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है, ठीक है। चलिए नाउ 9th, वी डैश नॉट इन्जॉय द फिल्म बिकॉज वी सीन इट अर्लियर। हमने जो है ना इन्जॉय नहीं किया मूवी को, क्योंकि हमने इसको पहले ही, हम इसे पहले देख चुके थे। अभी नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, पहले इन्होंने देखा हुआ था इसलिए इन्होंने इन्जॉय नहीं किया, इट मीन्स इसने पहले देखा था, ये काम बाद में हुआ कि इन्होंने इन्जॉय नहीं किया। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब डिड की ज़रूरत पड़ेगी, डिड नॉट, ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट में डिड की हेल्पिंग वर्ब चलती है। एंड यहाँ पे अब आपको इसको एन्जॉय ही रखना पड़ेगा, ये आपका रूल है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, वी डिडंट एंजॉय द फिल्म बिकॉज हमने, क्योंकि हम इसे पहले ही देख चुके थे। अब ये है आपका पास्ट परफेक्ट, वी हैड सीन, आपको थर्ड फॉर्म पहले ही गिवन है, ठीक है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, हो गया ये। नाउ लास्ट 10th, ही डैश प्ले फुटबॉल आफ्टर ही फिनिश हिज होमवर्क। उसने फुटबॉल खेली अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद, तो पहले होमवर्क फिनिश किया है, बाद में फुटबॉल खेली है, तो ये काम बाद में हुए, तो क्या करोगे V2, और V2 क्या होती है, प्ले की प्लेट, ठीक है जी। और पहले उसने काम फिनिश किया, इट मीन्स हैड लगा दो, एंड थर्ड फॉर्म क्या होनी है V3 जी इसकी, फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड और फिनिश्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। डाउट्स के लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी, और आगे के प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। एंड लाइक शेयर कर दो, वीडियो यूज़फुल है तो आपके लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो फटाफट से, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।